गुफ्तगू में अंजुमन शान वतन को भी इन्होंने दुआओं से नवाजा। और मैं आप हजरात को बता दूं कि आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले जब अंजुमन शान वतन की तश्कील की गई और जब ये अंजुमन बनाया गया तो उस वक्त तने तनहा और 2-4 अहबाब हमारे साथ थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन शान वतन की रोशनी बहुत दूर दूर तक फैल चुकी है। मैं एक आम ऐलान करना चाहता हूं कि इस मुशायरे के बाद अंजुमन शान वतन का लाइफ मेंबरशिप का अभियान शुरू होने जा रहा है। जो हजरात अंजुमन शान वतन से जुड़ना चाहते हैं, जो हजरात अंजुमन शान वतन के मेंबर बनना चाहते हैं, उन तक अंजुमन शान वतन के प्रतिनिधि और मेंबरान पहुंचेंगे। आप हजरात जरूर अंजुमन शान वतन में शामिल होकर अंजुमन शान वतन का मेंबर बनकर, लाइफ मेंबर बनकर अंजुमन शान वतन को इस्तेहकाम अता करें। ज्यादा से ज्यादा तादाद में जब अंजुमन शान वतन से लोग जुड़ेंगे तो यकीनी तौर पे अंजुमन शान वतन के हवाले से मसलकी, दीनी, मजहबी, समाजी, सियासी तौर पे बड़ा से बड़ा काम हो सकेगा इंशाअल्लाह रहमान। और अंजुमन शान वतन को कोई गम नहीं, इसलिए कि जिस अंजुमन पे हाफिज शमीम अहमद साहब जैसी शख्सियत का हाथ हो, जिस अंजुमन पे हाजी शरफुद्दीन जैसी शख्सियत की पुष्टपनाही हासिल हो, जिस अंजुमन को हजरत शेखुल कुर्रा खलीफे नईम मिल्लत और खलीफे हुजूर अमीन मिल्लत हाफिज अब्दुल समद साहब किबला दुआओं से नवाज रहे हो, जिस अंजुमन के पहले मेंबर की शक्ल में डॉक्टर यासीन अंसारी साहब किबला हो, उस अंजुमन को क्या कहना माशाअल्लाह। बस आप हजरात दुआएं देते जाइए और मैं धीरे धीरे खरामा आगे बढ़ता जाऊंगा और आप हजरात की खिदमत के लिए मैं मुकम्मल तौर पे हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह। इस वक्त आप देख रहे हैं कि दरमियान में गढ़वा जिला अंजुमन के सदर मोहतरम इज्जत माब जनाब ज़ैनुल आबिदीन खां साहब, जिनको लोग मदनी खां साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, वो स्टेज मोहब्बत पे हाजिर आ चुके हैं। मैं अंजुमन शान वतन की जानिब से दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा के इस अजीम शान मैदान में हजारों लोगों के बीच में हम अपने गढ़वा जिला अंजुमन के सदर मोहतरम इज्जत माब ज़ैनुल आबिदीन खां साहब का खैर मकदम करते हैं और हम इनका इस्तकबाल करते हैं। और मैं उनसे 2 मिनट के लिए गुजारिश करना चाहता हूं कि आप चूंकि जिला के सदर हैं, अगर आप मुबारकबादी देने के लहजे में अगर 2 मिनट के लिए माइक पे आ जाते तो ये मेहरबानी होती। इसलिए मैं बिला ताखिर चाहूंगा मदनी खां साहब से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और हम तमामी लोगों को मुबारकबादी से नवाजें और गढ़वा जिला के लोगों को दुआओं से नवाजें। एक नारा लगा लीजिए ताकि आप हजरात का एक शानदार माहौल तैयार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कुल हिंद नातिया मुशायरा जनाबे मदनी खां साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस जलसा की सदारत कर रहे सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा और दूर दराज से हमारे जितने भी मुस्लिम भाई यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, सारे लोगों को मेरे तरफ से सलाम अलैकुम। ये प्रोग्राम आलिम उलमाए किराम का दीनी प्रोग्राम है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हुनर पलामी साहब जो एक बहुत ही आले दर्जे के शायर थे, जिनका नातिया कलाम सुन करके हम लोग झूम उठते थे, उन्हीं के शान में, उन्हीं की याद में आज ये उलमाए किराम का जलसा मुनक़द किया गया है। और इस जलसे में जो आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, उलमाए किराम की जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, उनकी जो आमदगी आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें को संवारने में, इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाने में शान वतन के जो सदर हैं हाफिज तबीब साहब किबला, उनका हाथ रहा है।
हाफिज तबीब साहब किबला को देता हूँ कि साल में कई बार उनका जो इदारा है शान वतन, उस शान वतन के इदारे के अंदर में बहुत से प्रोग्राम होते रहते हैं और हम लोग भी इनके सारे प्रोग्राम में किसी न किसी रूप में हिस्सा लेते रहते हैं। इसलिए मैं फिर से हाफिज तबीब साहब किबला को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आप सभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं सारे लोग से जिनकी हाजिरी यहाँ हुई है, सबसे भी मैं एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी इतने अच्छे काम के लिए हाफिज तबीब साहब को जरूर मुबारकबाद दें। स्टेज पर हमारे उलमाए कराम की हाजिरी है और मैं एक छोटा सा इंसान हूँ जिसको बहुत देर बोलने की इजाज़त भी नहीं है और बहुत देर इतने बड़े उलमाए कराम के सामने मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन 2 मिनट का वक्त मिला है और इजाज़त में हमारे बीच में हमारे सबसे ही अजीज मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब की हाजिरी है। और आप लोग सभी को मालूम है कि अभी उनकी एक बहुत ही अहम तकरीर होने जा रही है। जैसा कि अभी डॉक्टर यासीन साहब ने भी कहा कि हालात हाजरा पर चूँकि अभी इस देश में एक बवाल मचा हुआ है, तलाक शरीयत का जो कानून है उस कानून को ये सरकार तोड़ना चाहती है, जिसके लिए हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी ओहदेदारान हैं सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इसकी तफसील से जो बयानात हैं अभी आप हमारे मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब किबला से सुनेंगे। ये प्रोग्राम हुनर पलावी साहब की याद में है। हमको याद है कि इसी स्टेज से कई बार हुनर पलावी साहब का प्रोग्राम हुआ है और हम लोगों ने उनका नातिया कलाम सुना है और जो तरन्नुम में कलाम सुनाते थे आज भी जहन में गूंजता है। आज भी हम हमेशा उनके आवाज़ को पहचानते हैं, उनके आवाज़ को महसूस करते हैं। इसलिए आज उनकी अकीदत पेश करने के गर्ज से शान वतन के झंडे के तले आज इस प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है। और इसके पहले अभी आप लोग हमारे गार्जियन इस मदरसे के सदर, IMA के सदर डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब की तकरीर सुन रहे थे। उन्होंने अपने तकरीर में तालीम पर जोर दिया। मैं भी आपसे एक बार जरूर उस बात को, उन्हीं की बात को दोहराते हुए कहना चाहूँगा कि तालीम की तरफ मुसलमानों को जुड़ना चाहिए, तालीम से वास्ता रखना चाहिए, तालीम से वाबस्ता होना चाहिए। दीनी तालीम तो आप ज़रूर ही हासिल करें, क्योंकि दीनी तालीम के बिना एक मुकम्मल मुसलमान ही नहीं हो सकता। और दीनी तालीम के बाद दुनियावी तालीम भी आप ज़रूर हासिल करें और बिना तालीम के आप किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने गार्जियन डॉक्टर यासीन साहब के बातों को दोहराते हुए मैं आप लोग सभी मुसलमानों से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि आप तालीम से अपने बच्चों को जोड़ें, तालीम की तरफ भागे। तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी आगे की का रास्ता खुलेगा, आपको तरक्की मिलेगा, आपकी पहचान मिलेगी। मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।